नमस्कार, मैं हूँ संजय सोनवनी। आपको पता है आए दिन एक विवाद छिड़ा था। इस देश का नाम इंडिया से लेकर भारत किया जाए। कई लोग तो इसे हिंदुस्तान करने की मांग भी करते हैं, अखबारों में लिखते हैं, किताबों में लिखते हैं। मगर हमें यहाँ ये सोचना है कि ये नाम भारत आया कहाँ से। इंडिया नाम कहते हैं कि ग्रीकों ने दिया, इंडिका नाम था, इंडिका का इंडिया हो गया। तो वो सिंधु नदी के ऊपर बना था, हिंदू नाम भी सिंधु नदी के ऊपर बना है। तो ये प्रादेशिक नाम हो गया और बाहर के लोगों ने दिया हुआ नाम हो गया। सिंधु संस्कृति के ज़माने में जो मेसोपोटामिया हो या जो पाश्चात्य जो भी देशों से सिंधु संस्कृति का व्यापार था, वो लोग इसे मेलुहा के नाम से जानते हैं, आपको पता होगा। तो बाहर के लोगों ने दिए हुए नाम है, ये बात सच है। मगर वो यहाँ की जो भूमिगत विशेषताएं थी उसके ऊपर वो नाम पड़ा, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। भारत नाम के पीछे कई लोग कई तर्क देते हैं। हमें सही तर्क कौन सा है और भारत नाम किस वजह से पड़ा, इसके बारे में यहाँ ऐतिहासिक रूप से सोचना है। हमें ऋग्वेद में एक टोली का नाम मिलता है भरत, जो बलशाली टोली थी, मगर ये टोली थी अफगानिस्तान में, क्योंकि ऋग्वेद की अधिकांश रचना अफगानिस्तान में हुई, दक्षिण अफगानिस्तान में, ये तो आप सब जानते ही है। तो उस भरत टोली का भारत के साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि भारत में वैदिक लोग आने के बाद वैदिक साहित्य से भरत का नाम, भरत टोली का नाम लगभग अदृश्य हो जाता है। राजा सुदास उनका आखिरी जो बैटल ऑफ 10 किंग्स या दाशराज्य युद्ध लड़ा, उसका भी नाम बाद के वैदिक साहित्य में नदारद हो जाता है। तो वो भरत टोली के नाम से हमारे देश का नाम, जो अफगानिस्तान की थी, उसकी वजह से इस देश का नाम भारत पड़ना संभव नहीं, इसलिए वो भरत टोली को हम अलग रख देते हैं। दूसरा कहा जाता है कि दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र था भरत, उसके नाम से ये भारत नाम इस देश को पड़ा। मगर खुद महाभारत में इस भरत के बारे में ज़्यादा जानकारी दी नहीं जाती है। बहुत संक्षेप में उस भरत की कथा को अलविदा किया गया है। यानी वो चक्रवर्ती राजा नहीं था, उसका भारत भर राज्य नहीं था। उसका अगर राज्य था तो हस्तिनापुर, कुरु, पांचाल, मत्स्य, ऐसे ये जो उत्तर प्रदेश के जो गिने चुने दिल्ली के आजू बाजू के जो प्रांत है, वहाँ तक ही उसका राज से सीमित था। इसलिए उसके नाम की वजह से इस देश का नाम भारत हुआ, ये कहना गलत है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण और आश्वस्त करने वाली जो कहानी मिलती है या जो पुराण कथा मिलती है, वो मिलती है हमें जैन साहित्य से, जैन पुराणों में मिलती है। आपको पता है जो पहले तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर है, पहले जो तीर्थंकर थे ऋषभनाथ, वो हुए लगभग ईसा पूर्व 1000 से 1200 साल पहले। उनका नाम, उनका जिक्र हमें मिलता है यजुर्वेद में, इसलिए सारे विद्वान मानते हैं कि ऋषभनाथ एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। तब महाभारत तब तक हुआ नहीं था, ये बात ध्यान में आप रखिए। ऋषभनाथ के पुत्र थे भरत और बाहुबली। बाहुबली का दक्षिण में आज भी एक भव्य प्रतिमा आपको दिखाई देती है, वो भी ऐतिहासिक व्यक्ति था। वो दक्षिण आए बाहुबली भरत के साथ विवाद करने के बाद, और वो दक्षिण में आके बसे, तपस्वी बन गए, साधु बन गए और अरहत बन गए। इसलिए उन्होंने जो तपस्या की, उस तपस्या की प्रतिमा में ही उनकी एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई। भरत जो थे वो भरत चक्रवर्ती थे। भरत ने ये इस देश का हर हिस्से को, हर कोने को जीत लिया था, और वो जीतने के बाद वो राजधानी आए और उन्होंने अपना राज्याभिषेक कर लिया और वो चक्रवर्ती कहलाना शुरू हो गया। उनको चक्रवर्ती लोग भी कहलाने लगे, इसलिए इस देश का नाम भारत पड़ा, ऐसी जैन मान्यता है। और ये जैन मान्यता, क्योंकि ये भरत ऐतिहासिक व्यक्ति है, दौष्यंती पुत्र भरत की तरह काल्पनिक या किसी महाकाव्य का नायक नहीं है। वो एक असल में वास्तव में हुआ था, क्योंकि उनके भाई की मूर्ति भी हमें आज भी देखने को मिलती है। तो इस भरत के नाम की वजह से इस देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा मानना तर्कसंगत होता है। ये किसी धर्म या पंथ विशेष की महत्ता की बात नहीं है, मगर ऐतिहासिक सच्चाई क्या है ये समझने की ये बात है। भरत
ऋषभनाथ के पुत्र भरत एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, उनके पुत्र बाहुबली भी ऐतिहासिक व्यक्ति थे, इसलिए और वो चक्रवर्ती भी थे, इसलिए उस भरत नाम से भारत नाम पढ़ना बहुत लाजिमी नजर आता है। ये भरत नाम कैसे आया? भरत नाम जो भरण पोषण करता है दुनिया का, जो दुनिया को पालता पोसता है, धन धान्य से समृद्ध करता है, उसे भरत कहते हैं। और जिस वजह से ये होता है, जिस भूमि की वजह से होता है, उसे भारत कहते हैं। इसलिए भरत से भारत बन गया है। तो भरत ये जो नाम है, सबसे पुराना नाम नजर आता है भारत के इतिहास में या हिंदुस्तान के इतिहास में या इंडिया के इतिहास में, वो भरत नाम सबसे पहले हमें मिलता है जैन साहित्य में, बाकी कहीं भी मिलता नहीं है। लोग कहते हैं महाभारत, भारत की वजह से ये हो सकता है भारत नाम पड़ा हो। एक बात बता दूं, महाभारत का नाम पहले महाभारत नहीं था। उस काव्य का नाम पहले था सिर्फ जय, और ये जय काव्य जो महर्षि व्यास ने लिखा वो 8,800 श्लोकों का था। बाद में सौती हो, जन्मेजय हो, उन्होंने फिर 24,000 श्लोकों तक, फिर बाद में 1,00,000 श्लोकों तक उसे बढ़ा दिया। और ये पूरा महाभारत जो बना, जो जिसे महाभारत नाम पड़ा, वो ईसा के बाद 4वीं या 5वीं सदी में पड़ा। इसलिए ये महाभारत भारत नाम पुरातन नहीं है। उसका नाम, ओरिजिनल नाम इस काव्य का था जय, और उसमें से कौरव पांडवों के बीच के युद्ध की बात थी। उसमें किसी और का कोई शुमार नहीं था, समावेश भी नहीं था। इसलिए ऐतिहासिक तौर पर सब विश्लेषण करने के बाद ये प्रतीत होता है कि जैनों का जो आदि तीर्थंकर है, जो श्रमण संस्कृति के सबसे प्रणेता थे, उनके बेटे के पुत्र के नाम के ऊपर जो चक्रवर्ती था भरत, उसके नाम पर इस देश का नाम भारत हुआ। ये मानने का हमें पूरा यकीन वो दिलाता है। धन्यवाद।